एक सदी पुरानी तबाही। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में उसने 5 और जानें ले ली हैं। यह कहानी है टाइटन सबमर्सिबल की। एक ऐसी मॉडर्न ट्रेजेडी जिसमें इतिहास के सबसे मशहूर जहाज के डूबने की एक भयानक गूंज सुनाई देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को सुन्न कर देता है ना? मतलब हमारी सारी टेक्नोलॉजी और इतने सालों की जानकारी के बावजूद इतिहास ने खुद को इतनी दुखद तरीके से कैसे दोहराया? वो भी ठीक उसी जगह पर जहां वो जहाज डूबा था, जिसे कभी न डूबने वाला माना जाता था। तो कहानी शुरू होती है एक मॉडर्न एडवेंचर से। एक हाईटेक सबमर्सिबल दुनिया के सबसे फेमस जहाज के मलबे की ओर जा रही थी। लेकिन जो एक खोज की यात्रा होनी थी, वो बहुत जल्द एक गहरे रहस्य में बदलने वाली थी। हुआ ये कि जैसे ही वो गहराई में उतर रही थी, टाइटन एकदम चुप हो गई। सतह पर जो उसका मदरशिप था, उससे उसका संपर्क अचानक टूट गया। यात्रा शुरू होने के सिर्फ 1 घंटे और 45 मिनट बाद वो गायब हो गई, रडार से ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। पर 1 मिनट, ये कोई नॉर्मल साइंटिफिक मिशन नहीं था। ये एक बहुत ही खास और कहें तो बहुत ही महंगा सफर था। तो सवाल उठता है कि आखिर इस पनडुब्बी में कौन लोग थे और ऐसी कौन सी चीज थी जो उन्हें टाइटैनिक के मलबे को इतनी गहराई में जाकर देखने के लिए खींच रही थी। सिर्फ एक टिकट की कीमत जानते हैं कितनी? $2.5 लाख, यानी करीब करीब 2 करोड़ रुपए। ये रकम ही अपने आप में बताती है कि इस पर सवार यात्री कोई आम टूरिस्ट नहीं थे। ये अमीर खोजकर्ता थे जो एक ऐसे जुनून के लिए निकले थे जिसका खर्च कुछ ही लोग उठा सकते हैं। तो इस पनडुब्बी में उद्योगपति, एडवेंचरर और खुद कंपनी के सीईओ का एक मिक्स था। एक पिता और उनके जवान बेटे भी साथ थे, और उनके बीच थे एक लेजेंड, पॉल हेनरी नार्गियोलेट, जिन्हें दुनिया मिस्टर टाइटैनिक के नाम से जानती थी। वो इतनी बार उस मलबे तक गोता लगा चुके थे कि गिनती करना मुश्किल है। जैसे ही टाइटन के गायब होने की खबर फैली, एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। पूरी दुनिया की नजरें अटलांटिक पर टिक गईं। हर कोई सांस रोके बैठा था। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उम्मीद भी उन्हीं बर्फीले पानी में धीरे धीरे डूबने लगी। 4 दिनों की बेचैन करने वाली खोज के बाद एक रिमोट से चलने वाली गाड़ी को टाइटैनिक के मलबे से कुछ ही मीटर की दूरी पर पनडुब्बी के टुकड़े मिले, और ये आखिरी कंफर्मेशन थी। टाइटन तबाह हो चुका था। तो अब जब मलबा मिल गया तो बचाव की उम्मीद तो खत्म हो गई थी, और अब मिशन बदल गया था एक इन्वेस्टिगेशन में। दुनिया ये जानना चाहती थी कि आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बी एक पल में नेस्तनाबूद कैसे हो सकती है। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि टाइटन एक कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोशन का शिकार हुई। ये शब्द सुनने में काफी भारी लगता है ना? तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। आसान भाषा में समझें तो जैसे जैसे कोई चीज समुद्र में नीचे जाती है, उसके चारों ओर पानी का दबाव भयानक रूप से बढ़ जाता है। अब अगर उस चीज का ढांचा इस बाहरी ताकत को झेल नहीं पाता, तो वो जोर से अंदर की तरफ पिचक जाता है, बिल्कुल एक धमाके की तरह, बस उल्टा। इसी को इम्प्लोजन कहते हैं। उस गहराई पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अंदाजा लगाइए जैसे स्टील को किसी ने कोल्ड ड्रिंक के कैन की तरह मसल दिया हो। और टाइटन के साथ ठीक यही हुआ, बस 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में। ये सब कुछ हुआ मिली सेकेंड्स में, मतलब पलक झपकने से भी तेज। ये इतनी तेजी से होता है कि इंसान के दिमाग को दर्द महसूस करने तक का मौका नहीं मिलता। जब तक उनका दिमाग ही समझ पाता कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन जानते हैं, इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और दुखद हिस्सा क्या है? वो ये है कि शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। इस घटना से सालों पहले टाइटन की सेफ्टी को लेकर साफ-साफ चेतावनियां दी गई थीं। बात है 2018 की। ओशन गेट के ही एक डायरेक्टर ने टाइटन के एक्सपेरिमेंटल कार्बन फाइबर हल, यानी उसके बाहरी ढांचे को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। ये एक ऐसा मटेरियल था जो इतनी गहराई के लिए टेस्टेड नहीं था। आमतौर पर टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ये गहरे समुद्र के दबाव को झेलने के लिए सेफ नहीं है, लेकिन उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। और यहीं पर यह कहानी वापस हमें 111 साल पहले टाइटैनिक की उस रात में ले जाती है। दोनों हादसों में जो समानताएं हैं, वाकई में हैरान करने वाली हैं। देखिए, दोनों ही मामलों में उस समय के कुछ सबसे अमीर लोग सवार थे। दोनों ही मामलों में सेफ्टी को लेकर दी गई साफ-साफ चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। टाइटैनिक के लिए आइसबर्ग की चेतावनी थी और टाइटन के लिए उसके ढांचे की, और दोनों का अंत उन्हीं ठंडे अंधेरे पानी में हुआ।
जैसे समय के आर पार एक दुखद गूंज हो जिसे किसी ने सुना ही नहीं। और ये घटना हमें हमारी दुनिया की अजीब प्राथमिकताओं पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जैसा कि एक एनालिसिस में कहा गया था, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां गरीब भूख से मरते हैं और अमीर अपने शौक से। आखिर में टाइटन की कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम इंसानी महत्वाकांक्षा और प्रकृति की ताकतों के सम्मान के बीच वो लकीर कहाँ खींचते हैं, और रोमांच की वो असली कीमत क्या है जिसे हम चुकाने को तैयार हैं।